स्वामी अच्युतानंद जी महाराज की 145वीं जन्म जयंती पर CS भंडारी जी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौजूद रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में। आइए सुनते हैं, जानते हैं। और जिस प्रकार से उन्हें कहा गया है कि स्वामी अच्युतानंद जी जो है समाज के पहले पत्रकार भी थे, ये कम जानकारी होगी लोगों को कि स्वामी अच्युतानंद जी पत्रकार के रूप में भी पहले वो पत्रकार थे जो बहुजन पत्रकार के नाम से जाने गए। स्वामी जी का पूरा नाम जैसे आपने सुना हीरालाल था। जब वो छोटे थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और उनका जो लालन पालन किया वो मथुरा प्रसाद उनके चाचा थे। जब वो पढ़ने योग्य हुए तो मथुरा प्रसाद जी ने कई स्कूलों का भ्रमण किया उनके दाखिले के लिए, लेकिन उनका एडमिशन किसी स्कूल में नहीं हो सका, क्योंकि आप जानते हैं उस समय वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का प्रभाव हमारे हीरालाल जी पर पड़ा। अंत में जो मथुरा प्रसाद जी थे वो फौज में जो सूबेदार थे वो अपने पास ले गए और मिलिट्री स्कूल में उनको भर्ती कराया। वहां पर उनकी 8वीं तक शिक्षा हुई। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया, लेकिन मनुस्मृति पे क्या है, क्या वो हमारे लिए है, सन 1925 में उन्होंने पढ़ा और उसके बारे में अपनी कविता भी लिखी कि वो हमको पीछे धके हुई है, जो हमको रुकना रही है, छक्के और ब्राह्मण का अवसर दिलाती है, उनको जो है स्कूल तरह अवसर बनाती है और उनको पीछे बिठाती है। ये उनका सार उन्होंने दिया। एक बार संत आए थे और वो स्वामी जी बिना कुछ किए हीरालाल जी उन संतों के साथ चलती है। कई साल रहे, अंत में फिर वापस आए और आने के बाद 1905 में स्वामी जी आर्य समाज में भर्ती हो गए, उसकी सदस्यता उन्होंने प्राप्त कर दी और कम से कम 12 वर्ष तक रहे और वो उसके प्रचारक भी बने, खूब जीतो मेहनत की, प्रचार किया, सब कुछ किया, लेकिन जो उस समय जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आर्यों ने कई विद्यालय खोले। एक विद्यालय में उनको कहा, जो हमारे भक्त बता रहे थे, कई विद्यालय में उद्घाटन हुआ, स्वामी जी को बुलाया गया तो वहां सारा समाज 2 भागों में बटा हुआ था। वही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। एक तरफ तो स्वर्ण जाति के लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे और वो बैठे थे काट पट्टी पर फर्श पर, और एक तरफ शोषित थे, दलित शोषित जिसे कहते हैं, वो नीचे बैठे हुए थे। तो उसका प्रभाव स्वामी जी पर पड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं अपना कीमती वक्त इस आर्य समाज के उन्नति के लिए लगा रहा हूं, तो फिर भी इसके बावजूद भी हमारे समाज का यह हाल है इनके दिमाग में कि वो नीचे बैठा रखे, तो बड़ा प्रभाव पड़ा और उसी दिन से उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया। साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत ने किया, उन्होंने उनका समर्थन किया और उसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। पूना पैक्ट हुआ, अच्युतानंद जी ने उनका जो है बाबा साहब का साथ दिया और पूना पैक्ट उनके साइन भी पूना पैक्ट के अंदर हो गया। 1922 में उन्होंने आदिवासी हिंदू सभा बनाई, आदिवासी हिंदू सभा बनाई और फिर उन्होंने प्रचार किया। 1928 में 1922 में वो आने वाले थे, वेस्ट में आने वाले थे भारत में, अंग्रेज वाले, तो उन्होंने 1922 में सभा की, उन्होंने कहा फ्रेंच ऑफ वेस्ट आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ज्ञापन देंगे और उस मीटिंग के बाद उन्होंने उनको 17 फार्मूले दिए, 17 फार्मूलों की लिस्ट दी और उसमें यही कहा
सारी मांगे थी कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमको पढ़ाई का अधिकार दिया जाए, परिषद में हमको दिया जाए, हमारे शिक्षा में बच्चों पर ध्यान दिया जाए, नौकरियों में ध्यान दिया, 17 पॉइंट थे। तो ये सारे उन्होंने दिए। टाइम नहीं है, अगर खुल के गिनती बताता तो मैं खुल के गिनती बता देता, लेकिन टाइम नहीं है इतना। 1928 में बम्बई में सभा हुई और उस सभा में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से उनकी मुलाकात हुई। अंत में बहुत सारा विषय है, बहुत लंबा विषय है, बहुत पॉइंट है, लेकिन बस मैं अंत में यही बात कहूंगा कि जितने भी हमारे संत हुए हैं, सभी संतों ने समाज को सुधारने की बात कही है, लेकिन बाबा साहब से वो प्रभावित थे, बाबा साहब उनसे प्रभावित थे। तो अच्युतानंद जी जो थे, भले ही उन्होंने बुद्ध धर्म नहीं दिया, भले ही गुरु रविदास जी ने बुद्ध धर्म नहीं दिया, भले ही कबीरदास जी ने बुद्ध धर्म नहीं दिया, लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उनकी वाणी में बुद्ध धर्म का सार मिलता है। रविदास जी हो या कबीरदास जी हो या अच्युतानंद जी हो, बुद्धिस्ट का सार मिलता है, जो हमारी पहली सवर्ण संस्कृति थी। अंत में मैं दो बातें बताऊंगा आपको। पहले वैदिक संस्कृति और श्रवण संस्कृति थी, वैदिक और श्रवण संस्कृति थी। उसके बाद सना आर्य समाज, आर्य समाज का विकास इसलिए हुआ हमारे लिए कि हमारा समाज मुस्लिम ना बन जाए, हमारा समाज ईसाई ना बन जाए। वो परिपाटी आज भी जानी है, हमें इसलिए हिंदू बनाया गया है क्योंकि हिंदू रह करके हम ब्रिटिश ना बन जाए और हिंदू पर हमारा कमजोर ना हो जाए। हिंदू रह करके हम वोट तो हिंदू रहकर दे सकते हैं, लेकिन हम मंदिर में जा सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं और ना हमें कोई अधिकार है। तो ये आज का जो युग है वही युग है। आज अम्बेडकरवाद में लाना है, ब्राह्मणवाद को समाप्त करना है। जब ब्राह्मणवाद समाप्त होगा तभी अम्बेडकरवाद आएगा और तभी हम लोग। बस अंत में मैं ये बात कहूंगा कि 22 मई को लाल किले के सामने परेड ग्राउंड है, लाल किले के सामने परेड ग्राउंड है, वहां से बाबा साहब की बनाई संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकालती है। इस साल भी निकाल रही है। आप सभी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि उस सभा में आप झांकी लें और स्वयं आए। एक और याद दिला दूं कि उसी परेड ग्राउंड में दिल्ली में हमारे अच्युतानंद जी ने भी एक समाज सुधार की सभा की थी। उसमें इस परेड ग्राउंड में सभा चुके बने और वो आज परेड ग्राउंड से हमारी शोभायात्रा निकाली जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको पुनः आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और सभी को आह्वान करता हूँ कि 22 मई को सभी लोग आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।